60-70% ख़वातीन ऐसे मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो डोमिनेंट होते हैं। कोशिश कीजिए अपने से जुड़े हुए लोगों की इज़्ज़त कीजिए और किसी ऐसे रिलेशनशिप में ख़ुद को ज़लील न करें जो आपको तबाह बर्बाद करने की टेंडेंसी रखता है। मैं अक्सर व बेशतर ख़वातीन और मर्दों से ये सवाल किया करता हूँ कि अगर जिस ताल्लुक़ की आप बात कर रहे हैं अगर ये सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझसे बड़े मोहब्बत के दावे करता था, मेरा ख्याल करता था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो मुझे छोड़कर चला गया। सर ऐसा क्यों हुआ? मैं तो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी, मैं तो उससे बड़ी लॉयल थी और मैं तो इतनी लॉयल थी कि मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया था। मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़िज़िकल नहीं होती थी, उसका हक़ नहीं अदा करती थी, जबकि मैं इस बंदे का हक़ अदा करती थी, इसके साथ ताल्लुक़ में थी। वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? ये कोई एक कहानी नहीं है, ये किसी एक ख़ातून का वाक़या या किस्सा नहीं है। हमारे मुआशरे में ऐसी कहानियाँ या ऐसे किस्से या ऐसे वाक़यात बिखरे पड़े हैं। इसकी रीज़न कुछ भी हो सकती, शौहर का तवज्जो ना देना या बीवी के अपने रवैयों में ये पूरी की पूरी चीज़ मौजूद होना या बेवफाई की टेंडेंसी मौजूद होना या इमोशनल लस्ट होना या फ़िज़िकल लस्ट होना, किसी भी बिना पर वो ताल्लुक़ बन गया। अब जिस वाक़े का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वाक़या कुछ इस तरह से था कि ख़ातून ने बताया कि सर मैं शादीशुदा हूँ, मेरा अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक़ भी ठीक था, ऐसा नहीं कि ताल्लुक़ ठीक नहीं था, लेकिन वो शरीफ है, इतना शरीफ है कि मैं उसे जो भी कहती हूँ वो बात मान लेता है, लेकिन मुझे ऐसा शख्स चाहिए था जो मुझ पर डोमिनेट करता, मुझसे प्यार का इजहार भी एक डोमिनेंसी के ज़रिए से करता और मुझको चलाता, बजाय इसके कि मुझे उसे चलाना पड़ता या वो हर बात में मशवरा करता। ये एक डिफरेंट केस था और आपके लिए भी हो सकता है डिफरेंट केस हो, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक 60-70% ख़वातीन ऐसे मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो डोमिनेंट होते हैं। ये डोमिनेंट किसी भी हवाले से हो सकता है, ये डोमिनेंट इमोशनल डोमिनेंसी भी हो सकती है, फिज़िकल डोमिनेंसी भी हो सकती है, फाइनेंशियल डोमिनेंसी भी हो सकती है, सोशल डोमिनेंसी भी हो सकती है, किसी भी किस्म की डोमिनेंसी हो सकती है। बैक टू द टॉपिक, कहने लगी कि मुझे वो शख्स अच्छा लगने लग गया, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगने लग गई, हमारा ताल्लुक़ बन गया, वो मुझे जैसे जैसे कहता था मैं वैसे वैसे करती चली जाती थी। उसने कहा इतने पैसे चाहिए, मैं पैसे दे देती, उसने कहा ये चाहिए, मैं सब कुछ उसके ऊपर मैंने दिल, जान, दौलत, माल सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन मुझे उसकी आदत पड़ गई, मुझे उसका लस्ट हो गया और मुझे ऐसे महसूस होने लग गया कि फ़िज़िकली अगर मैं इससे ताल्लुक़ नहीं बनाऊंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं और नहीं मिलेगी। यानी वो ऐसे बयान कर रही थी जैसे उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी ऐसे मुआशरे का हिस्सा हूँ या हम किसी ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने हस्बैंड को नहीं पता लगने दिया और हमारा ताल्लुक़ रहा। मुझे दुख इस बात का कि वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मेरा हस्बैंड चाहे मेरे साथ रहे ना रहे, मुझे ये शख्स वापस चाहिए और हर हाल में वापस चाहिए। मैंने उन्हें ये बात कही कि क्या आप अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती हैं, अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं? अगर आप अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती हैं, तो फिर तो हम इस शख्स के साथ आपकी शादी के लिए एफ़र्ट पुट करेंगे, आपके ताल्लुक़ के लिए एफ़र्ट पुट करेंगे। वरना जो चीज़ आप चाह रही हैं कि सिर्फ मेरे पास आ जाए, वापस आ जाए, ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए तो मैं आपको पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक हराम रिलेशनशिप है। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, उसके बाद जाकर उन्हें समझ आई कि वो गलती कर रही हैं। वो कभी भी उनसे शादी नहीं करेगा, वो कभी भी उनके साथ था ही नहीं, वो कभी भी उनकी इमोशनल फुलफिलिंगनेस के लिए नहीं था। वो अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए और सामने वाले की फ़िज़िकल नीड को देखते हुए अपने आप को और इस ताल्लुक़ को लेकर चल रहा था। और जब उसे महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पर मज़ीद ताल्लुक़ नहीं रखना, वो पीछे हट गया। आप भी देखिए कि क्या आप किसी ऐसे ताल्लुक़ में तो नहीं हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल इंटीमेसी है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप है और जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मतलब है और उस मतलब की वजह से आप अपने हकीकी ताल्लुक़ को तबाह कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ को तबाह कर रहे हैं, चाहे आप औरत हैं या मर्द, जो भी आप सुन रहे हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में इस ताल्लुक़ को इस अंदाज़ से जस्टिफाई कर सकेंगे? कि आप इमोशनली इतने कनेक्टेड हो जाएं कि आप अपने पार्टनर का हक अदा ना कर सकें और अपने पार्टनर को आप ज़लील रुस्वा करें? हम में से बहुत सारे लोग अक्सर व बेशतर ये बात कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिए अपने से जुड़े हुए लोगों की इज़्ज़त कीजिए और किसी ऐसे रिलेशनशिप में ख़ुद को ज़लील न करें जो आपको तबाह बर्बाद करने की टेंडेंसी रखता है। और शुक्र इस बात पर भी कीजिए कि आपका राज अभी तक राज है, आपके घर वालों तक नहीं पहुँचा, वरना आपकी ज़िंदगी क्या रह जाएगी।
मैं अक्सर व बेशतर ख़वातीन और मर्दों से ये सवाल किया करता हूँ कि अगर जिस ताल्लुक़ की आप बात कर रहे हैं अगर ये सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो जवाब कुछ भी नहीं होता। मैं सवाल किया करता हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या है? जवाब कुछ भी नहीं होता। बस सर मुस्तकबिल नहीं, अभी हमें वक्ती सुकून चाहिए, वक्ती तौर पर ये वापस आ जाए। वक्ती तौर पर वापस आ भी जाता है, फिर भी रोना तो बरकरार रहता है। मैंने खातून से कहा ठीक है ये वापस आ जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, इसका फ्यूचर क्या है? तो कहने लगी सर फ्यूचर में बढ़ा लांगी, एक बार वापस ले आओ। ये हालात तो वाक़यात हैं। अपने आप को देखिए आप कहाँ पर मौजूद है। मैं कोई अखलाकियात का दर्स देने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, सोशली जिस बंदे के साथ कनेक्टेड हैं कम से कम उसे तो आप मुकम्मल मिलें, या फिर उसे मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।